जय श्री महाकाल। आज जो साधना आप लोगों के सामने बता रहा हूँ वो मनोहरा योगिनी की है। मनोहरा योगिनी बहुत सुंदर रूप वाली है और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बता दूं कि अगर आपके पास नदी तट है या बहता हुआ पानी है जहाँ पे आप साधना कर सकते हो तो इस साधना को पूरा करने के लिए बैठें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और आपके पास कुछ सामग्री होनी चाहिए। सामग्री क्या होनी चाहिए? धूप, दीप, गंध मतलब अष्टगंध, पुष्प जो पीले रंग के फूल हों, लाल रंग के फूल हों, मधु होना चाहिए और पान का बीड़ा होना चाहिए और आपके पास में सुगंधित द्रव्य होना चाहिए, कोई भी इत्र इत्यादि। ये सारी चीज़ें आपके पास में ऑल टाइम होनी चाहिए। और इसको आपको करने से पहले हरिम बीज का कम से कम 5.25 लाख जप करना होता है, क्योंकि इस जाप के अंदर इसमें जो योगिनी की पूजा की जाती है उसमें माया बीज हरिम का ही प्राणायाम लिया जाता है। और हराम जो होता है वो उससे आप कर न्यास कर सकते हो, हृदय न्यास कर सकते हो। न्यास क्रम जो होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो न्यास क्रम कहीं से पढ़ लेवें या किसी से पूछ लेवें। न्यास क्रम पे कोशिश करेंगे हम अलग से एक वीडियो बना दें। तो आपको इसमें हराम से न्यास करना है और हरिम से प्राणायाम करना है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसमें जो ध्यान करना होता है देवी का, वो मंत्र मैं वीडियो में लिख रहा हूँ, उसमें ध्यान होगा। और इस मंत्र का अर्थ है कि देवी के जो नैन हैं वो मृग नैनों के समान हैं और मुख जो है वो सर्दी ऋतु में जो चंद्रमा होता है उसके समान है। और अधर यानी होठ हैं वो बिंबा फल के समान हैं, अरुणवर्ण हैं यानी कि सूर्य के जैसे रंग के हैं। और सारा शरीर सुगंधित चंदन से लेपा हुआ है। महीन वस्त्र पहने हुए हैं और दोनों स्तन अति स्थूल हैं और सुंदर स्वरूप वाली, श्यामा वर्णा और कामधेनु के समान सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और विचित्र वर्णा है। इस प्रकार का आपको ध्यान करना है। ध्यान के बाद में आपको देवी का मूल स्वरूप का आपको ध्यान करना है। मूल स्वरूप का आपको ध्यान करने के बाद में धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, तांबुल, इन सब चीज़ों से आप जो पूजा देवी देवताओं की करते हैं वैसे इनकी पूजा होगी। सब पूजा कर लेवें। पूजा करने के बाद में आपको इस मंत्र का 10,000 जाप प्रतिदिन करना है। और ये जाप आपको 1.25 महीने तक करना होता है। कितने दिन करना है? 1.25 महीने तक करना है। इसमें एक विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, जब आप जप करते हैं तो हर बार आपको स्नान ध्यान करने के बाद ही जप करना होता है, पहले नहीं कर सकते। यानी बिना स्नान के इसमें जप नहीं कर सकते। और इस योगिनी की साधना करने पर अन्य स्त्री के साथ में रहती क्रिया छोड़नी पड़ती है। इस साधना के बल से साधक जो है वो बहुत विचित्र कार्य करने में सक्षम हो जाता है। कोई भी विचित्र से विचित्र कार्य करने में भी आप सक्षम हो जाते हैं। बहुत सारे काम करके देती है। और मूल जो इसका मनोहरा योगिनी के जो मूल कार्य है वो आपको एक यूँ समझिए कि अगर उसको पत्नी रूप में आप कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी मुद्राएं देंगी है। 100 स्वर्ण मुद्रा आपको प्रतिदिन दे सकती है। लेकिन आजकल का जो दौर है उसमें स्वर्ण मुद्राएं नहीं होकर के कहीं से यह धन प्राप्त करवा सकती है। अगर 100 स्वर्ण मुद्राएं आपको नहीं प्रदान करती है तो कहीं से इतना धन प्राप्त करा देगी कि आप उसको प्रतिदिन व्यय कर पाओ। यानी इसकी एक ही शर्त है कि जो भी धन आएगा उसको प्रतिदिन खर्च करना पड़ेगा। जो भी ये धन देके जाएगी, कहीं से भी मान लीजिए आपके तकिए के नीचे या कहीं से भी आपको प्राप्त होता है धन, तो वो धन को आपको खर्च करना पड़ता है प्रतिदिन। आपने जिस दिन भी रख दिया उसी दिन ये साधना समाप्त हो जाती है। और इनके अतिरिक्त आप किसी अन्य स्त्री को वर्ण नहीं कर सकते। इसलिए जो शादी नहीं करने के या जिनकी शादी टूट चुकी है, जो शादी और नहीं करना चाहते हैं, जो वो व्यक्ति इनको अच्छे से सिद्ध कर सकते हैं। 1.25 महीने की साधना है, कोई बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है। 10,000 मंत्र जाप एक आसानी से कर सकता है आदमी एक रात में। क्योंकि अब ये सोच के चलो कि एक लाइन से भी छोटा मंत्र है, आधी लाइन का मंत्र है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, उस मंत्र को 10,000 जप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपको 3.25 लाख के आसपास जप करना होता है। इसका 1.25 महीने में जप करना है, प्रतिदिन 10,000 जप करना है। और ये निश्चित रूप से आती हैं। जब आती हैं तो आपको चंदन की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, घुंघरू की आवाज़ आपको सुनाई देगी और एक विशेष तौर पे नींद में आपको घंटे की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाती है। इसके आने की ये संकेत हैं। और 24 घंटे साधक के आसपास में एक मधुर मतलब खुशी भरा एक माहौल बनने लग जाता है। और साथ ही साथ जहाँ भी आप जाएंगे तो और लोगों को भी आप में से खुशबू महसूस होती है। वैसे साधना के समय आपको ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना होता है, मांस मदिरा से दूरी रखनी होती है। और जब देवी आती है तो उसको इत्र इत्यादि सब चीज़ें देनी होती हैं, पुष्प देने होते हैं, पुष्पमाला देनी होती है और अर्घ्य देना होता है। आपको कोई भी अच्छा द्रव्य रख लीजिए, जैसे केवड़ा जल मिला के रख लिया या कोई शरबत इत्यादि रख लिया या फिर कोई भी गंगा जल मिला के रख लिया, उसमें गुलाब जल मिला लिया, तो वो सब चीज़ें डाल करके एक अर्घ्य देना होता है। अर्घ्य देना आप जानते ही होंगे कैसे देते हैं। तो इस प्रकार से यह साधना संपन्न की जाती है। और साधना संपन्न होने के बाद में निश्चित रूप से ये बहुत ज़बरदस्त परिणाम प्रदान करती है। तो ये साधना थी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय श्री महाकाल।